आज हम आए हैं गुरुकुल काड़वा। ये वही गुरुकुल है जहाँ पे बाबा रामदेव ने अपनी वेद पुराणों की शिक्षा ग्रहण की थी। ये वही गुरुकुल है जहाँ पे बाबा रामदेव ने योग पद्धति सीखकर हरिद्वार के अंदर पतंजलि योगपीठ की स्थापना की थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको घुमाते हैं गुरुकुल काड़वा। जो ये गुरुकुल काड़वा है, हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जींद, वहाँ पे एक गांव है काड़वा, उसके बिल्कुल नज़दीक ही पड़ता है। जो काड़वा गांव है उनके खेतों में पड़ता है। आप देख सकते हो चारों तरफ खेत ही खेत हैं और ये छोटी सी एक नहर है, उस नहर के बिल्कुल ही लगता है गुरुकुल काड़वा। चलिए आपको दिखाते हैं। जो ये गुरुकुल काड़वा है इसका नाम है आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल गौशाला काड़वा। अंदर गौशाला भी है और स्टूडेंट दूर दूर से, इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, व्याकरण सीखने के लिए आते हैं, अपनी जो वेद पद्धति है उसको सीखने के लिए आते हैं। जो इसके संस्थापक हैं, जो गुरुकुल काड़वा के जो संस्थापक हैं वो हैं आचार्य बलदेव जी। यही आचार्य बलदेव बाबा रामदेव के भी गुरु रह चुके हैं। फिलहाल ये इनका स्वर्गवास हो चुका है और आज के टाइम पे जो गुरुकुल काड़वा को संभाले हुए हैं वो है आचार्य राजेंद्र जी। तो आज की इस वीडियो में आपको मिलवाएंगे आचार्य राजेंद्र से भी और रूबरू कराएंगे गुरुकुल काड़वा से। और अब आपको लिए चलते हैं गुरुकुल काड़वा का जो मेन गेट है उसकी तरफ। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो है जो देसी गायें हैं उनके बांधने का स्थान है। यहाँ पे जितना भी दूध है, घी है, सारा का सारा दूध और घी देसी गांव से लिया जाता है। और ये है गुरुकुल काड़वा का मेन गेट। यहाँ की खास बात एक और है, यहाँ पे स्त्री का आना वर्जित है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको, महिलाओं का प्रवेश यहाँ पे वर्जित है। तो एक क्वेश्चन भी पूछेंगे आचार्य से कि किस कारण यहाँ पे महिलाओं का आना वर्जित है। तो चलिए ले चलते हैं आपको। और गुरुकुल काड़वा में अंदर आते ही यहाँ पे दूर दूर से जो लोग यहाँ की जो पद्धति सीखने के लिए आए हुए हैं वो काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो गुरुकुल काड़वा के टोटल 10 किले हैं। 10 किले ज़मीन गुरुकुल काड़वा के नाम है। और लास्ट टाइम यहाँ पे बाबा रामदेव भी आए थे और उन्होंने इसी गुरुकुल काड़वा के नाम 1 करोड़ की राशि यहाँ पे दान दी थी। काफ़ी बड़ी बात है ये। और ये आप देख सकते हो जो अभी गायें आएंगी उनके बछड़े हैं, उनका दूध पीने के लिए बिल्कुल व्याग्र हुए हैं। देख सकते हो कितने प्यारे सुंदर बछड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे बछड़े अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं दूध पीने के लिए। तो भैया आपका क्या नाम है? दिलीप बंजारण। दिलीप बंजारण। और कहाँ से आए हो आप? राजस्थान जोधपुर। राजस्थान जोधपुर से यहाँ पे आए हुए हैं, हरियाणा के अंदर जींद के अंदर। तो आपको कैसे पता चला यहाँ के जगह के बारे में? जी, अग्निदेव जी के जो यूट्यूब पे चैनल आता ना उसके द्वारा। तो यहाँ पे जो गुरु थे अग्निदेव आर्य जी, फिलहाल उनका तबादला और कहीं हो चुका है, उनका यूट्यूब चैनल है एक, तो उसकी वीडियो देख के आप यहाँ पे आए हैं? जी हाँ। तो फिर आप क्या सीखने के लिए आए, आप यहाँ पे आए? यहाँ पे ब्रह्मचर्य के बारे में सीखने के लिए आए, दिनचर्या के बारे में, तो स्वाध्याय वेदों के बारे में। तो कितना बदलाव आपको यहाँ पे आने के बाद लगा? मैं जब पहले आया था तब मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी थी नेगेटिविटी थी आपके अंदर। हाँ। तो आप काफ़ी अच्छा बदलाव आ गया आपके अंदर। अच्छा लग रहा है, सब कुछ पॉजिटिविटी लग रहा है। तो क्या आपके पास नेगेटिविटी थी? खुल के बताना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या पहले नेगेटिविटी थी जो दूर हो चुकी है अब? पहले लगता था कि हर चीज़ में गलत चीज़ सोचने लग जाता था, जैसे अच्छा। काम वासना है। काम वासना है। हाँ, ये है।
जिंदगी के बारे में है, तो असफल हो आप जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। आपका नाम क्या था? दिलीप। दिलीप बंजारण। तो दिलीप बंजारण, आप ये बताना कि जो आप पहले आप काम वासना में पहले ध्यान जाता था आपका, जी। अब वो कितना कम हो चुका है? अब बहुत उसमें अंदर फ़र्क पड़ा है, मुझे पूरा लगता है। फर्क पड़ा है। हाँ। तो काम वासना एक ऐसी चीज़ है, मतलब लोग ना अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं लेकिन छूटती नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो काम वासना है वो आपकी बहुत कम हो चुकी है। जी हाँ। ठीक। तो ये क्या चीज़ है दिलीप जी, आप बताएंगे इसके बारे में? ये कढ़ाई है। कढ़ाई इसके है। अंदर गौशाला के अंदर जो गाय होती है ना, हम्म। उसको दलिया दिया जाता है। अच्छा, दलिया दलिया पका के जो गौवों को वो दिया जाता है जी ये। हाँ। ठीक है। तो आप कितने दिनों से आए हो यहाँ पे? मेरे को लगभग 1 महीना हो गया यहाँ पे आए। 1 महीना हो गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको? जी। ठीक है। और जो दूर दूर से लोग आते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए छात्रावास की सुविधा भी कर रखी है। आप देख सकते हो जो बिल्डिंग है, इसके अंदर जितने भी कमरे बने हुए हैं ये स्टूडेंट की छात्रावास के लिए हैं। आपको दिखाते हैं, ये है यहाँ का छात्रावास। ऐसे ऐसे कई छात्रावास यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंडिया के कोने कोने से जो स्टूडेंट आते हैं वो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनकी बुक्स भी हैं। तो कुछ बात करते हैं। तो भैया आपका क्या नाम है? राम मोहन। राम मोहन। कहाँ से आए हो आप? यूपी। यूपी। तो यूपी से आए हैं राम मोहन। तो आप किस लिए यहाँ पे आए हुए हो? जी, व्याकरण पढ़ेंगे यहाँ पे। तो व्याकरण पढ़ने के लिए आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया फिर यहाँ पे आने के बाद? यहाँ पे अष्टाध्यायी सुनाई थी, प्रतियोगिता भी थी और उसके बाद आगे चल रहा है व्याकरण। ठीक है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं। देखो जितने बच्चे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी बुक रखी गई हैं। देखो गीता है यहाँ पे रखी गई है और चरक संहिता यहाँ पे देखो रखी गई है। तो जो भी आयुर्वेद की है शिक्षा है या जो योगपति की शिक्षा है, जो व्याकरण की शिक्षा है, वो यहाँ पे करवाई जाती है। तो आप देख सकते हो ये देखो पुराने, ये क्या भैया? स्टैंड है। ये स्टैंड है। ठीक है। तो लेट नाइट तक पढ़ते हो आप? आप कहाँ से आए हो? मैं यूपी से जी। आप यूपी से आए हो? हाँ जी। ठीक है। तो आप भी व्याकरण सीखने के लिए यहाँ पे आए हो? ठीक है। तो यहाँ पे कई बेड लगे हुए हैं। देखो बिना कूलर बिना पंखे के भी यहाँ पे काफ़ी ठंड है, क्योंकि ना वही है, कड़ी की छात है और मोटी मोटी दीवारें से यहाँ बनाया गया है छात्रावास। और हम आपको अब लिए चलते हैं जो गुरुकुल कालवा का भोजनालय है, जो यहाँ पे छात्र हैं उनके लिए जो खाना बनता है वो आपको दिखाते हैं। और ये रसोई है। यहाँ पे लिख रखा है अनावश्यक प्रवेश वर्जित है। तो ये रसोई है और यहाँ पे बैठ के खाना खाया जाता है। और अब आपको लिए चलते हैं जो गुरुकुल कालवा है, जहाँ पे आयुर्वेद जो औषधि बनती हैं वो उस जगह पे आपको ले चलते हैं। देखो बड़े बड़े ड्राम यहाँ पे रखे गए हैं। तो यहाँ पे जो च्यवनप्राश है, जो मेडिसिन है, जो आयुर्वेद जो अपनी औषधि हैं वो यहाँ पे तैयार की जाती हैं। देखो मशीनें हैं, इन सभी मशीनों से जो आयुर्वेद हैं वो आयुर्वेद की जो मेडिसिन है वो तैयार की जाती हैं। आप देख सकते हो, देखो कितनी बड़ी कूटने की यहाँ पे रखी गई है। और आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है गुरुकुल कालवा की यज्ञशाला। और यज्ञशाला के अंदर आपको दिखाते हैं। और ये है यज्ञशाला। आचार्य राजेंद्र जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चों को पढ़ाने लग रहे हैं। जो व्याकरण है, जो अपने वेद पुराण है, उनकी शिक्षा यहाँ पे बच्चों को दी जाती है। तो चलिए आचार्य जी से बात करते हैं कुछ। आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और ये आचार्य राजेंद्र जी हैं जो फिलहाल गुरुकुल कालवा को संभाले हुए हैं। आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैं सर आचार्य जब एंट्री किया मैंने तो वहाँ पे एक बात लिख रखी थी कि यहाँ पे महिलाओं का आना वर्जित है। तो ये बताइए मेरे को, किस कारण यहाँ पे महिलाओं का आना वर्जित कर रखा है? ये शिक्षण संस्थान है। ठीक है। तो यहाँ पुरुष विद्यार्थी रहते हैं। ठीक है। तो वहाँ उनका क्या काम? ठीक है। और जो आज जो बिगाड़ हो रहा है इससे ये कोई अछूता नहीं है। कोई अपने को कितना भी बड़ा और बड़ा वो मानता रहे, पर ये बात बिल्कुल धरातली सत्य है कि जहाँ पर सहशिक्षा होती है, स्त्री पुरुषों का जहाँ पर होता है, वहाँ बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है। तो आज बच्चों में जो इतना डिप्रेशन है और बड़ी भारी आत्महत्याएं हो रही हैं और बच्चे इतने परेशान हैं, दुखी हैं। हमारे पास इतने बच्चों के फ़ोन आते हैं, बोले बचाओ, हमें बचाओ, ये हाल हो रहे हैं। ये सारा सहशिक्षा के कारण हो रहा है।
अच्छा, तो तो वेद पुराण में इसका कुछ वर्णन है कि महिलाओं का कई, जैसे कि इस संस्था में महिलाओं का आना वर्जित है, तो वेद पुराण में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि? मनु जी ने इसका वर्णन किया है। मनुज में? मनुस्मृति में साफ साफ वर्णन आया है, स्त्री पुरुषों की शिक्षा अलग अलग होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, तो उसके क्या क्या फायदे मिलेंगे? फायदा एक तो ये है कि जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है वो समाप्त हो जाता है। जहाँ पुरुष विद्यार्थी होते हैं अपना मन लगा के पढ़ते हैं। ठीक है। और इस चीज़ को विदेशों में कुछ इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उन लोगों ने इसको समझा है तो उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो पिछले विदेश हो गया, विदेश शिक्षा के कारण यहाँ तो इन चीज़ों पर कोई चर्चा ही नहीं होती। तो आचार्य जी यहाँ पे क्या क्या चीज़ पढ़ाई जाती है बच्चों को, थोड़ा इसके बारे में आप बताओ। हमारे यहाँ वैसे देखो हम कोशिश करते हैं अपनी पुरानी सारी चीज़ों को हम पढ़ाएं। ठीक है। जैसे 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, ठीक है। 4 वेद हैं। 4 उपवेद हैं। और 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग हैं, ठीक है। ये 14 विद्याएं हमारे यहाँ का प्रत्येक भारतीय पढ़ा करता था। अच्छा। ये 14 विद्याएं कहलाती, 4 वेद, 4 उपवेद, 8 और 6 वेदांग। ठीक है जी। तो ये हम सभी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो बाबा रामदेव भी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करके गए हैं, तो वो यहाँ पे कितने साल रुके थे आचार्य जी? वो लगभग 5 वर्ष। तो 5 साल यहाँ पे रुके, तो 5 साल तो जो आचार्य बलदेव जी ने मतलब उनको सिखाया होगा। हाँ जी। ठीक है। और उनके साथ उनके पढ़ाने वाले, परीक्षा लेने वाले भी स्वामी, अपने पूज्य स्वामी वेद रक्षानंद जी महाराज हैं। वही सब शुरुआत से वही परीक्षा ले रहे हैं, आज तक भी वही परीक्षा लेते हैं। तो आज भी वो हैं फिलहाल? हाँ जी। एक बात तो मेरे को यहाँ पे आने के बाद लगी आचार्य जी, जैसे कि हमारा मेन मकसद शांति ही है। यहाँ आने के बाद मतलब शांति तो मिलती है, ये तो मैंने थोड़ा फील किया यहाँ आने के बाद। देखो दोनों तरह की बातें हैं। यहाँ जो बाहर से बड़े त्रस्त होते हैं उनको यहाँ शांति मिलती है। और जो यहाँ महीने, 2 महीने, 4 महीने जो रह लेते हैं बच्चे, वो यहाँ व्याकुल हो जाते हैं, उनको बहुत अशांति हो जाती है। अच्छा, अशांति हो जाती है कि हाँ। जो उनकी जो बुरी आदतें थी वो उनको खींचना स्टार्ट कर देती है। हाँ। देखो इंद्रियों में सामर्थ्य है। हाँ, सामर्थ्य है बिल्कुल। इंद्रियों की शक्ति सीमित है। अब इंद्रियों की जब शक्ति, सीमित शक्ति जब समाप्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है, तो उनको यहाँ करके अच्छा लगता है। और जब फिर दोबारा से इंद्रियों में बल प्राप्त हो जाता है, फिर उनको फिर वहीं खींचे चले जाते हैं। तो ये बड़ा विचित्र है। संसार को पार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये है गुरुकुल काढ़वा की व्यायामशाला। देखो बिल्कुल खुले के अंदर यहाँ पे जो युवा हैं वो यहाँ पे व्यायाम करते हैं। आवड़े का वृक्ष है, ये बड़ का वृक्ष है, ये बेलगिरी का वृक्ष है, और यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है व्यायाम करने का, और रस्सा भी लगाया हुआ है। युवा यहाँ पे चढ़ते हैं। देखो शाम को जब वो आएंगे तो काफ़ी मजबूत युवा आपको देखने को मिलेंगे। और ये वही है, फिल्मों में आपने देखा होगा इस तरीके से वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो वही जो पुरानी पद्धति है हमारी, उसी का यूज़ करके यहाँ पे व्यायाम किया जाता है। आप देख सकते हो जो डंबल है वो भी सीमेंट का देसी जुगाड़ से बना रखा है। ठीक है आचार्य जी, नमस्कार। तो ये आचार्य सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आचार्य प्रबुद्ध। अच्छा, आचार्य प्रबुद्धदेव। तो आपको यहाँ पे कितने साल हो गए आचार्य जी? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। तो पहले आप कहाँ से हो? हम दर्शन महाविद्यालय से दर्शन पढ़ के आए यहाँ पे। ठीक है। व्याकरण की पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, आप कौन सी स्टेट से हो? स्टेट तो न पूछे तो अच्छा हो ऐसे। अच्छा, नहीं फिर भी क्योंकि घर तो छोड़ दिए हैं तो अभी स्टेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर भी आप उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से। तो आपने घर बार सब छोड़ दिया है, अब फिर परमानेंट यहाँ पे आ गए हो? जी सर। तो क्या बदलाव आपको यहाँ पे आने के बाद लग गया? सर ये तपस्वियों की भूमि है, आचार्य बलदेव जी की भूमि है। ठीक है। और देश और राष्ट्र और धर्म के लिए उन्होंने काम किया है। और ऋषियों की संस्था है, गुरुकुल ऋषियों की संस्था होती है। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान से लेकर के आध्यात्मिक विज्ञान तक सारा दिया जाता है। एक पूरा मानव का जो निर्माण होता है वो पूरा इस वैदिक पद्धति की जो विद्या है इसको पढ़ करके, वेद शास्त्रों को पढ़ करके पूरा व्यक्ति का अपना अस्तित्व जो होता है वो पूरा निखर जाता है। और एक साधारण व्यक्ति से देवत्व की ओर और उस देवत्व से ऋषित्व की ओर पूरा ऋषि मुनि बनना इस मानव जीवन का उद्देश्य है। और सुख को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना उद्देश्य है। और यही मार्ग है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो फिलहाल आप साधना करते हो? जी सर। तो साधना में आप किस तरीके से साधना करते हो? साधना भी है, पढ़ाई भी है। पढ़ाई कर रहे हो? जी सर, पढ़ाई के साथ में साधना भी है। तो साधना में क्या कुछ करते हो आप? साधना तो
यूं कहें कि साधना में 2-3 चीजें होते हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग। तो ये तप करना, तप भी साधना में आता है, अर्थात धर्म कार्य की ओर चलते हुए जो भी बाधाएं हैं उनको निर्बाधित रूप से सहन करना, तो और कुसंगति को छोड़ना, छोड़ना। भी, तो ये भी साधना ही है, साधना ही है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। ये पर शारीरिक रूप से है। अब बैठ करके साधना करना, गायत्री इत्यादि मंत्रों का ये जप साधना करना, है। ये साधना, ये एक होता है व्यवहारिक और एक होता है पर्सनल बैठ करके। तो दोनों तरफ से व्यक्ति को पूर्णता आनी चाहिए, व्यवहार में भी और पर्सनल भी। तो आचार्य ये साधना अष्टाध्यायी समझिए कि ये व्याकरण की साधना कुटीर है। ये देखिए अष्टाध्यायी कक्ष है हमारा। ओके। मतलब इसमें स्वामी रामदेव से लगा करके अच्छा। हमारे स्वामी वेदरक्षानंद जी हैं। अच्छा। तो जितने लोगों ने व्याकरण पढ़ी और अष्टाध्यायी सुनाई, हाँ। इस कुटिया में सुनाई है अष्टाध्यायी। अच्छा। हाँ, और ये सारा इसका मतलब एक बहुत बड़ा इतिहास है। और इसमें उन्होंने सारे लोगों ने, चाहे आचार्य ज्ञानेश्वर जी रहे हों और चाहे स्वदेश जी रहे हों, स्वामी रामदेव जी हो, बालकृष्ण इत्यादि सारे लोगों ने तो व्याकरण यहाँ पे सुनाई है। हाँ, तो सुनाने का मतलब अपनी परीक्षा दी है, मतलब यहाँ पे। हाँ, परीक्षा होती है 4000 सूत्रों को एक बार में सुनाना। अच्छा, सुनाते हैं वो, सुनाते हैं, वो सुनते हैं। अच्छा, और सुनता है वो आचार्य, जो उनको आचार्य हैं। हमारे स्वामी जी हैं। तो आचार्य जी एक बात और बताओ, ये देखो मैंने ताले लगे हुए तो देखे, लेकिन ये क्या, ये बस ऐसे ही स्वामी जी ने बांध देते हैं। ये मतलब एक ताड़े तो हम लगाते नहीं आगे किसी कोठरी में, बस ऐसे ही सामान्य देखो ये खास बात है, यहाँ पे किसी भी कुटीर में ताला नहीं लगेगा। तारा वैसे नहीं लगता, बस इस समय जब हम बाहर बोर जाते हैं, स्वामी जी की कुटिया है और बस ऐसे ही है सामान्य सा ये स्वामी जी का अपना खान पीन का सारा, और बस हाँ, तो छोटी सी कुटिया है ये, और इसी कुटिया के अंदर बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं वो यहाँ पे व्याकरण सुना के गए। हाँ, इसे व्याकरण सुनाए उन्होंने और अपने जीवन को आज देखो देश समाज में कितना बड़ा वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल। यहीं से निकले हुए हैं। सही, बिल्कुल छोटी सी कुटिया से देखो यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफी अच्छी चीज दिखाई आचार्य जी आपने। जी सर, ये सारी चीजें सबसे जो मेन बात है आचार्य जी वो है कि यहाँ पे आने के बाद ना मन शांत, मन इतना शांत करना, इतना शांत, ये वाइब्रेशन ऐसी चीज है यहाँ के। मन शांत इतना आसान आप नहीं है। यूं समझिए, जब से आचार्य बलदेव जी आए 1970 के लगभग का, उस दिन से कंटिन्यू दोनों टाइम जहाँ हवन हो रहा हो, इतना वाइब्रेशन यहाँ का इतना शुद्ध हो जाता है कि मतलब कहिए मत। और एक वातावरण यहाँ पे मिला है शुद्धता का, गायों का रहन सहन, व्यक्तियों का प्यार, और ये सारी चीजें जो है, तो ये तो आचार्य जी ये बात आपने बिल्कुल सत्य बोली, ये मेरे को खुद ही फील हुआ है। मैंने आपको बोला था, जब मैंने यहाँ पे एंट्री की ना, तो यहाँ पे एक फीलिंग आती है, मतलब एक शांति की फीलिंग आती है एक्चुअल में। जी सर। तो मतलब आप मेट्रो सिटी के अंदर आए हुए हो, आप पता भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ आने के बाद एक चैन सा मिलता है। तो वही बात है, यहाँ पे कई सालों से लगातार मतलब यज्ञ होने लग रहे हैं, हाँ। मंत्र जाप होने लग रहे हैं, तो उनकी वाइब्रेशन यहाँ पे फिलहाल है। बिल्कुल बिल्कुल, वेदों का ये तो है ही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी सुख शांति होती है व्यक्ति के अंदर। बिल्कुल, ये सारी चीजें, ये देखिए हमने कुछ नहीं इसमें डाला, और ये सारे आम देखिए कितने भगवान की दया से सारे के न्यू फड़े के फरे एकदम सारे के सारे हैं। ये सब हवन का ये है, इसका बिल्कुल इसका प्रभाव है सारा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम निःशुल्क रखते हैं बच्चों को, कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल निःशुल्क रखते हैं। और ब्रह्मचारी आते हैं जो भी अपना सेवा भाव करने वो करते हैं, दंड व्यायाम बैठक मारते हैं। और सुबह से लेकर के 3:45 बजे से हमारी दिनचर्या है, और इसमें 3:45 बजे हमारा शुरू हो जाता है। और ये देखिए, ये मतलब ये ऐसा है कि मतलब ईश्वर की कृपा ही कहेंगे। देखिए कितना आमों का, अभी तो ये कम हो गया क्यों, चूंकि बाहर के आते हैं लोग तोड़ भी ले लेते हैं। तो अच्छा। तो इसकी दृष्टि से तो ये सब सारी चीजें हैं, नेचुरलिटी है, मतलब हम रियल में लाइफ को जीते हैं ऐसे। शाम को बच्चे अपना इसमें अखाड़े में कुश्ती भी करते हैं, कबड्डी भी करते हैं, अच्छा। मलखम्ब भी चढ़ते हैं, और रस्सा भी चढ़ते हैं। तो सारी चीजें हैं ये ऐसे धीरे धीरे। ये हम अपनी प्राचीन सभ्यता को, ऋषियों की परंपरा को, उसमें जीने का एक हमारा स्वभाव कहिए या पूर्व जन्म के संस्कार कहिए, या उसमें हमारा एक यूँ कहिए कि बस अब वही हमारा उद्देश्य हो गया है, इत्यादि सारी चीज़ें हैं। तो आचार्य जी आप इनका आप बताइए, इनकी क्या भूमिका रहती है जो आप ये चरण पादुका कहते हैं या खड़ाऊ कहते हैं जैसे शब्दों में। तो इनकी विशेषता ये है कि इसमें ये ब्रह्मचर्य के लिए यहाँ कुछ नसें होती हैं अंगूठे के पास में। अच्छा। तो ये दबी रहती हैं। तो मानसिक नियंत्रण और ब्रह्मचर्य इत्यादि बड़े ही साधन होते हैं। दूसरा ये है कि चंचलता जो चित्त की होती है इससे दूर होती है। इससे दूर होती है। हाँ, क्यों? क्योंकि एक चंचल व्यक्ति पढ़ करके इसको नहीं चल सकता वो।
आई बात समझ में। बिल्कुल। तो चित्त को स्थिर करने का, मस्तिष्क को स्थिर करने का भी एक बहुत बढ़िया एक लॉजिक है ये। लॉजिक है एक बहुत बड़ा। तो लगभग सारी गायें दूध देती हैं सारी? हाँ, ये इधर वाली सारी गायें दूध देती हैं। अच्छा। और ये वाली गायें अभी दूध ने, कुछ बछड़ियां हैं, और ये इधर दूध देने वाली नहीं, इधर दूध देने वाली सारी गाय। अभी ये सारा भर जाएगा, अभी ये और भी गायें हैं अभी। तो इनका दूध निकाला जाएगा और फिर वो पिया जाएगा? हाँ, ये दूध निकालेंगे ब्रह्मचारी लोग, कुछ ब्रह्मचारी दूध निकालते हैं, कुछ गर्म करते हैं, कुछ बांटते हैं, कुछ ऐसे, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा अच्छा। सबका कार्य है अलग। सबका काम बांट रखा है। हाँ, सबका अलग अलग कार्य है। तो ये सारी देसी गायें हैं? सारी देसी गायें, देखो जी, ये सारी हमारी देसी गाय। ये साहिवाल नस्ल की हैं सारी? साहिवाल, हाँ। साहिवाल देसी साहिवाल और हरियाणी दो पाएंगे आपको। तो ये था गुरुकुल कालवा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।